हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने जा रहे हैं सैमसंग के नए फोन Z Fold 8 के बारे में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन सैमसंग ने अपना एक फोन Z Fold 7 लॉन्च किया था, ऑन दैट टाइम आई वाज थिंकिंग लाइक कि यार अभी फोल्ड सीरीज में अपडेट करके क्या ही अपडेट कर लेंगे। बट आफ्टर सीइंग दी Z Fold 8, मेरा जो रिव्यू था कि भाई कुछ चेंज नहीं हो सकता उसमें, दैट एस्पेक्ट इज टोटली चेंज। सैमसंग हैव मेड ड्रामेटिक चेंजेस इन दिस फोल्ड सीरीज। सो सैमसंग ने जस्ट अपना कैमरा प्रोसेसर इंप्रूव नहीं किया है, बट काफी सारी छोटी मोटी चीजें ऐसी भी हैं जिसमें काफी सारा इंप्रूवमेंट सैमसंग ने Z Fold 8 में दिखाया है। आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तो मैं आपको सारी भी जो प्लस माइनस जो भी फैक्टर्स है मैं आपको इन डिटेल बता पाऊँ। सो Z Fold 7 के कंपैरिजन में Z Fold 8 में जो वेरिएंट मेन दिखने को मिल रहा है, सो वो दिखने में काफी स्लिम है। वेट कंपैरेटिवली थोड़ा अप डाउन हो रहा है, बट दैट बिकॉज ऑफ द बैटरी, बिकॉज Z Fold 7 में जो बैटरी थी दैट इज अप्रॉक्स अबाउट 4400 mAh और Z Fold 8 में जो बैटरी है वो दैट इज अप्रॉक्स अबाउट 5000 mAh की बैटरी है। सो आपको उसमें आई गेस 15-20 ग्राम का वेरिएंट नजर आएगा। इस बार Z Fold में आपको थोड़ी डिजाइन वेरिएंट भी देखने को मिलेगी। Z Fold 7 के कंपैरिजन में ये फोन थोड़ा सा टॉल और नैरो आपको दिखने को मिलेगा। सो इस बार उन्होंने जो सैमसंग ने अपनी डिजाइन लॉन्च की है सैमसंग Z Fold 8 में, उन्होंने वो थोड़ा सा एंगल जो है वो वाइड बताया है और थोड़ा सा उसकी हाइट थोड़ी सी कम कर दी है। Z Fold 8 जो है वो दिखने में काफी स्लिम है। सो आप जब भी उसको फोल्ड करके रखते हो ऑन दैट टाइम वो आपको बहुत ही ट्रेडिशनल लुक देता है। यस, सो दिस इज व्हाट वी अप्रिशिएट इन अ डेली यूज, कि अपना पास जो फोन हो वो थोड़ा इजीली कैरी कर पाए, ब्रॉडनेस ज्यादा नहीं हो उसकी। फोल्ड फोन में व्हाट आई हैव सीन कि अब तक एक प्रॉब्लम थी, यूजेज बराबर था, बैकअप भी बराबर था, बट लिफ्ट करने में थोड़ा हैवी फील देता था। सो सैमसंग ने वो जो प्रॉब्लम थी वो कंप्लीटली शॉर्ट आउट कर दी है। इसका जो अप्रॉक्स वेट है दैट इज अप्रॉक्स अबाउट 200 to 220 gram. So yes, we can say कि this is the lightest phone Samsung have made. So yes guys, अगर आपको ये फ़ोन हैंडी कैरी करना है, लॉन्ग टाइम पर होल्ड करना है, so this will give you the very comfortable experience rather than that previous generation. यहाँ पे एक कैच भी है, Z Fold 7 के यूजर्स को ये completely वाव वाला फील नहीं देगा इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम बिल्ड, यानी कि उसका जो शेप है, विड्थ है, थिकनेस है, दैट इज टोटली डिफरेंट comparatively to that Z Fold 7. So in a very transparent language if I tell you, तो Z Fold 7 के कंपैरिजन में Z Fold 8 आपको काफी कंफर्टेबल फील देता है। So finally guys, we cover the display in more practical way. So fold की जो डेफिनेशन थी यहाँ पे वो बिल्कुल भी चेंज कर दी है। फोल्ड फोन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपको कोई भी छोटे मोटे काम के लिए वो फोल्ड ओपन करके देखना है। सो आपको कवर डिस्प्ले जो उसकी है दैट इवन हैज टू बी इक्वली यूजफुल फॉर यू। सो सैमसंग ने वो जो प्रॉब्लम था वो भी ये फोन में इम्प्रूव करके सॉल्व कर दिया है। वाइडर कवर डिस्प्ले के साथ Z Fold 8 को डिज़ाइन किया गया है, तो आप ये फ़ोन को क्लोज कंडीशन में भी मैसेजिंग, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ब्राउजिंग कुछ भी हो आप इजीली ऑपरेट कर पाओगे एंड दैट गिव्स यू टोटली नेचुरल फील। Fold 7 का डिस्प्ले वो कंपैरेटिवली थोड़ा नैरो था, तो टाइपिंग करते टाइम या कुछ ब्राउज करते टाइम वो थोड़ा अपने को क्रैम्प फील देता था। सो यहाँ पे Z Fold 8 में विड्थ बढ़ाने के कारण वो काफ़ी स्मूथ फील देता है। सो सैमसंग हैव गॉन विथ 10:16 कवर स्क्रीन डिस्प्ले रेशियो एंड द 4:3 इनर स्क्रीन डिस्प्ले रेशियो। तो फोल्ड कंडीशन में वो आपको ट्रेडिशनल लुक देता है एंड ओपन कंडीशन में वो आपको टैबलेट फील देता है। सो गाइज यस, आई गेस दिस इज द मोस्ट मीनिंगफुल चेंजेस इन द फोल्ड सीरीज। डिस्प्ले के बारे में अगर बात करते हैं तो आपको मिलता है 7.6 इंच का लार्ज डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड द रिजोल्यूशन इज अबाउट 1848 into 2448. So text, photos and yes of course video looks extremely sharp. Samsung claims up to 3000 nits peak brightness. So both the displays are having 15% more brightness than the previous generation. So yes, the outdoor visibility is much better, but the main difference is just not about the brightness. It is the aspect ratio. Fold 7 का inner screen focused and square experience देता था, but
8 is more content friendly, reading, browsing, social media, Netflix, YouTube. जो चाहे use करो, that too in a wider shape, feels you much better. So yes, it is a folded phone. So crease is obviously there, but it is less destructive than the previous generation. If you expect a crease बिल्कुल भी ना दिखे, so let's see in the next series what they will do. But yes, ये है कि इसमें थोड़ी सी crease आपको दिखेगी as it is a folded phone. The performance is absolutely best. काफी powerful performance है. Samsung has equipped it with customized Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, and this is the flagship level hardware. Daily apps super smooth, multitasking no problem, 4K editing, heavy applications, gaming. This phone is built to handle everything as it is the foldable phone. So उसका असली performance advantage तो तब दिखता है when you use multiple applications together, like एक side YouTube, दूसरी side Chrome, WhatsApp floating in a window. This is where the Z Fold 8 gives you a less feeling about the phone and the more feeling about the pocket computer. So to be very honest, अगर आपको खाली powerful phone चाहिए तो you may have a very cheaper options too. But आपको multitasking phone चाहिए, then yes, the Z Fold 8 will win the case for definitely. It is just not about having a bigger screen. It is all about doing multiple tasks together in a same time. Camera, what to say? यहाँ पे थोड़ी सी controversy create हो रही है. So Samsung Fold 8 में जो दिया गया है, that is 50 megapixel wild camera and 50 megapixel ultra wild camera and 10 megapixel front camera. So of course guys, your photos are excellently ready to boom on a social media. Samsung ने जो Z Fold 7 में telephoto कैमरा यूज किया था, वही कैमरा अगर Z Fold 8 में भी वो यूज करते तो वो बेटर होता. हालांकि they are giving a 50 megapixel ultra wide camera that is even a quite good for the photo result, photo quality and everything. Samsung Fold 8 comes with the 4800 mAh battery and Samsung claim this up to 26 hours of playback time, but the playback time they are giving and the actually uses both are totally different. साथ ही में आपको मिलता है Samsung में 45 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट, 20 वोल्ट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट एंड 2.5 रिवर्स चार्जिंग. और Samsung ने उसकी थिकनेस, जो फोन का वेट है वो काफी लाइट है और देन टू दे हैव मेंटेन द बैटरी दैट इज क्वाइट इम्प्रेसिव. बट अपना रियल यूजेज तो अपने जब फोन जितना यूज करते हैं उसके हिसाब से ही पता चलता है कि आपका डेटा यूजेज कितना है, आप कितना वीडियो देख रहे हो, कितना गेम खेल रहे हो, देन आप वाइड स्क्रीन में यूज कर रहे हो या फोल्ड में यूज कर रहे हो. सो बैटरी बैकअप इज टोटली डिपेंड ऑन दैट साइड. इसमें एक नया फीचर लॉन्च हुआ है नाउ नज करके. अब व्हाट इज दैट नाउ नज? नाउ नज एक ऐसा फीचर है कि जो आप फोन में सर्व करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट सजेस्ट करता है कि विच एक्शन यू शुड टेक. सैमसंग का फोटो असिस्ट भी एआई बेस्ड फीचर है. इसमें आप सिंपली बता सकते हो कि फोटो में क्या चेंज करना चाहिए. फॉर एन एग्जांपल, बैकग्राउंड रिमूव करो, इस पर्सन को फोटो से रिमूव कर दो, फोटो को थोड़ा सा बेटर और क्लीन कर दो. सो एआई आपको आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग फोटो एडिट करने में भी हेल्प करता है. सो आई मस्ट टेल, एआई फीचर इज इम्पॉर्टेंट, बट सिर्फ एआई के लिए ये फोन खरीदना आई डोंट फाइंड इट दैट इज वर्थ. तो ये फोन परचेस करने का मेन रीजन जो है वो सिर्फ एआई नहीं होना चाहिए. हालांकि एआई फीचर्स जो है वो काफी सारे प्रीमियम और भी स्मार्टफोन में आपको मिल जाएगा, बट अबाउट परचेसिंग द Z Fold तो आपको फीचर्स जो देखने चाहिए वो है कि वो मल्टीटास्किंग होना चाहिए, उसका हार्डवेयर अच्छा होना चाहिए. तो Z Fold 8 परचेस करने का मेन रीजन होना चाहिए फोल्डेबल स्क्रीन, large tablet like a display, multitasking, powerful performance, premium hardware. So now the main point, let's dive into the price. So आपको ये फोन मिल रहा है 12GB रैम, then 256 का स्टोरेज दैट गोज इट अप टू 1,80,000. 12GB रैम, 512GB का स्टोरेज दैट इज अप्रॉक्स अबाउट 2 lakhs. 16GB रैम प्लस 1TB स्टोरेज दैट विल कॉस्ट यू अबाउट 2.40 lakhs. सो कलर वेरिएंट की बात करें तो इसमें 4 कलर वेरिएंट आएंगे. वन इज ग्रेफाइट ब्लैक, अनदर वन इज क्रीम, देन लवेंडर एंड देन पिस्ताचियो. सो गाइज, मेरे पास जितनी जानकारी थी इस फोन के बारे में, आई हैव ट्राइड टू गिवन यू द बेस्ट पॉसिबल. सो डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सो गाइज, अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी या. होप यू गाइज एंजॉय.